आज दस्तक की शुरुआत तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की के भारत दौरे से हम करते हैं। तालिबान के विदेश मंत्री का भारत आना दुनिया में सबसे अधिक चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है। क्यों तालिबान के विदेश मंत्री के भारत दौरे से शहबाज और मुनीर घबराए हुए हैं और क्यों ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है, आपको हम ये बता दें कि मुतक्की एक हफ्ते की भारत यात्रा पर आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होगी तो तालिबान के विदेश मंत्री ताजमहल और देवबंद के दारुल उलूम मदरसे भी जाएंगे। अब तालिबानी विदेश मंत्री की भारत के साथ क्या क्या बातचीत होगी, ये जानने के लिए ट्रंप और पाकिस्तान बुरी तरह से बेकरार और बेताब हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं तालिबान के विदेश मंत्री के भारत दौरे से आसिम मुनीर और ट्रंप इतनी टेंशन में क्यों हैं। तालिबानी विदेश मंत्री का भारत दौरा, टेंशन में मुनीर और ट्रंप क्यों? पहले रूस फिर भारत की यात्रा, तालिबान का पूरा प्लान क्या है? क्या है मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन जिसने ट्रंप को परेशान कर दिया? कैसे ट्रंप के सबसे बड़े प्लान पर तालिबान पानी फेरने में जुटा हुआ है? भारत और तालिबान की नजदीकियां ट्रंप और मुनीर को क्यों खटक रही हैं? 15 अगस्त 2021 ये वो तारीख थी जब इस्लामी कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तालिबानियों ने न सिर्फ अफगान सरकार को उखाड़ फेंका बल्कि अमेरिकी सैनिकों से भी अफगानिस्तान को खाली करवा लिया। उस समय ऐसा लगा था कि अफगानिस्तान के दरवाजे भारत के लिए बंद हो गए हैं। भारत को अपना काबुल दूतावास और अफगानिस्तान के दूसरे शहरों में मिशन बंद करना पड़ा था। लेकिन ये सारी आशंकाएं गलत साबित हुई और दोनों देशों के बीच रिश्ते एक बार फिर मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी एक हफ्ते की यात्रा पर भारत आए हैं। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक तालिबानी अधिकारी अफगानिस्तान के एक चेक पॉइंट पर भारतीय से पहले कागजात मांगता है, लेकिन जैसे ही भारतीय कहता है कि वो इंडिया से है, फिर तालिबानी अधिकारी भारतीय का पासपोर्ट भी नहीं देखता बल्कि वो कहता है नो प्रॉब्लम, नो पासपोर्ट, नो इजाजतनामा, इंडिया अफगानिस्तान बिरादर। अब यहीं से नई कहानी की शुरुआत होती है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी सीधे रूस की यात्रा से होते हुए भारत आए हैं और बड़ी बात यह है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना का विरोध किया है जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस लेने की बात कही थी। इस मुद्दे पर तालिबान को पाकिस्तान, चीन, रूस और भारत ने सपोर्ट किया है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को मॉस्को में मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन की बैठक हुई थी जिसमें भारत, अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि शामिल थे। मॉस्को फॉर्मेट के बयान में कहा गया, किसी भी देश को अफगानिस्तान या उसके पड़ोसी देशों में अपनी सैन्य सुविधाएं बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए ठीक नहीं है। यानी तालिबान के सपोर्ट में एक साथ 9 देश सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो भी उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक ही रट लगाए हुए हैं कि उन्हें अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस वापस चाहिए। ट्रंप ने 18 सितंबर को भी ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने बगराम तालिबान को मुफ्त में दे दिया, अब हम इसे वापस लेंगे। और तो और ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर भी लिखा, अगर अफगानिस्तान बगराम नहीं देगा तो बुरा अंजाम होगा। ऐसे में तालिबानी विदेश मंत्री का भारत आना और भारत का बगराम एयरबेस पर तालिबान का सपोर्ट करना सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखाने जैसा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप क्यों बगराम एयरबेस को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। तो सुनिए, बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना रहा है। ये अफगानिस्तान के सेंटर में है जहां से पूरे देश में आसानी से ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। साल 2001 में तालिबान शासन गिरने के बाद अमेरिका और नेटो सेनाओं ने बगराम को अपना सबसे बड़ा बेस बना लिया। यहीं से अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी और सैन्य अभियान चले थे। यहाँ लंबा रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और मरम्मत सुविधाएं थीं। अमेरिका के लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर यहीं से उड़ते थे। बगराम में एक बड़ा डिटेंशन सेंटर भी था जहां आतंकी और संदिग्ध कैद किए जाते थे। और 2021 में जब अमेरिकी सेना ने अचानक इसे खाली किया तो ये तालिबान की बड़ी जीत मानी गई। बगराम से अमेरिकी सेना की वापसी जो बाइडेन सरकार के समय हुई, अब ट्रंप बाइडेन सरकार के इस फैसले की तगड़ी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि हम होते तो कभी बगराम को नहीं छोड़ते और इसका कारण है कि ट्रंप बगराम एयरबेस से
चीन की निगरानी करना चाहते हैं तो अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों तक भी पहुंचना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि बगराम को दोबारा लेना आसान नहीं होगा। इसके लिए 10,000 से ज्यादा सैनिकों की जरूरत होगी। लेकिन मॉस्को फॉर्मेट के बाद ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और मॉस्को से सीधे तालिबानी विदेश मंत्री का भारत दौरे पर आना भी यकीनन ट्रंप के लिए चौंकाने वाला होगा। आपको बता दें कि तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रतिबंधित आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हैं। इसीलिए उन्हें भारत आने के लिए विशेष छूट लेनी पड़ी है। ऊपर से भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। अभी तक दुनिया में रूस एकमात्र देश है जिसने तालिबान को मान्यता दी है। ऐसे में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए भी मुत्तकी की भारत यात्रा किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ये तो बात की बात है कि भारत तालिबान को मान्यता देगा या नहीं। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि ये वही आमिर खान मुत्तकी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद मई महीने में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और आमिर खान मुत्तकी के बीच फोन पर बात हुई और अब 5 महीने बाद दोनों की दिल्ली में मुलाकात होनी है। ऐसे में पाकिस्तान में भी मुत्तकी के इस दौरे की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आतंकियों और उनकी गतिविधियों को लेकर भी टकराव चल रहा है। आपको बता दें कि सितंबर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि आज मैं अफगानिस्तान को साफ संदेश देना चाहता हूं कि वो पाकिस्तान और टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान में से किसी एक को चुने। वहीं अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सभी आरोपों को बेवजह बताया। विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने 7 अक्टूबर को मॉस्को में हुई बैठक में कहा था, अफगानिस्तान में कोई भी आतंकी संगठन सक्रिय नहीं है और न ही वो किसी पड़ोसी देश के लिए खतरा है। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा एक जीरो सम पॉलिसी से खेलने की कोशिश करी है भारत के खिलाफ। उसने कोशिश करी कि अफगानिस्तान भारत के खिलाफ हो जाए, लेकिन सेंचुरीज ओल्ड रिलेशनशिप जो हैं और उनको दिखता है कि भारतीय लोग और भारत किस तरह से आज की डेट में भी उनके साथ में उनकी मदद कर रहा है लगातार, तो उनको भी असलियत पता लग गई पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी तालिबानी विदेश मंत्री के भारत दौरे पर कहा है, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से खट्टे और कड़वे रहे हैं, जो अब और खराब हो चुके हैं। अब आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को भारत और तालिबान की नजदीकियां रास नहीं आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि अब उसके आतंक पर लगाम आसानी से लग सकती है। इस बीच पाकिस्तान से एक नया खुलासा सामने आया है। नई वीडियो फुटेज से पता चला है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने लश्कर-ए-तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के बीच सीधा गठजोड़ कराया है। पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि अगर एक और ऑपरेशन सिंदूर हो गया और उसमें तालिबान का साथ मिल गया तो पाकिस्तान में आतंक का खात्मा तय है। दिल्ली से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।